सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अशहदु अदद तुराबिद दुनिया अन्ना मुसैलमत कज़्ज़ाबुन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। तमाशक़ैद सुभान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत जे पकुम ज़लके नक़शवे नवी निश्ता गे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। औ का हजार ज़ला ईमान रवड़ी खुबेस्ता लाइश्का चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। स्ता प कमाल जमाल कलम सवाल चरब रज़ा शिज़मा मोहम्मद अमीन स्ता नातफ़ान या रसूले मदनी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तशरीफ़ फरमा हमारे दिलों की धड़कन शेख तफसीर वल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला बाबाजी दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना और आवान शरीफ के अजीम आस्ताने के चश्मो चराग इंतहाई मोहतरम जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत काजी मोहम्मद महमूद आवानी साहब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना और यहाँ तशरीफ़ फरमा जितने भी उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम हम सब अमीरुल मुजाहिदीन को सुनने के लिए बेताब है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी हाज़िरी मुकम्मल करके इंशाअल्लाह ताला फिर हम सब हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का ईमान अफरोज़ खिताब सुनेंगे। अभी ग़ज़वे खंदक से सहाबा फारिग ही हो गए थे, उनके जख्म अभी ताज़ा थे और उनकी थकावट भी नहीं उतरी थी, उनको आराम भी नहीं मिला था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आया सहाबा को कह दो कि असर की नमाज आपने बनो कुरैज़ा में अदा करना है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह अभी तो थकावट है, या रसूल अल्लाह अभी तो जख्म ताज़ा है, या रसूल अल्लाह अभी तो एक जंग ही से फारिग हो गए हैं, 1-2 दिन आराम मिले, इसके बाद हमारे जख्म ठीक हो, हमारी थकावट खत्म हो, हम अपने अहल अयाल से मिले, हम अपनी घरों को जाएं, हम कुछ फिक्र अयाल भी करें, कुछ माल भी उनके लिए 1-2 रोज मजदूरी करके कमाएं। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा। जो ही मेरे मुस्तफ़ा करीम का हुक्म मिला कि सहाबा आपने असर की नमाज बनो कुरैज़ा में अदा करना है, सहाबा ने एक ही जवाब में एक ही आवाज में तमाम सहाबा ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह और फिर चल दिए। रास्ते में वही असर की नमाज का वक्त आता है, 2 राय बन जाते हैं। कोई कहते हैं हुजूर ने फरमाया था बनो कुरैज़ा ही में अदा करना है, वही सहाबा चल दिए। वल्लाहिल अज़ीम आज उस इश्क़ मोहब्बत की झलक हमें नजर आ रही है। सहाबा के सही जानशीन और उस फिक्र के अमीन और अल्हम्दुलिल्लाह राह अजीमत की मुसाफिरों को अभी उस तकलीफ दे और उस अजीम आजमाइश और इम्तिहान देने वाले और इम्तिहान लेने वाले जो मसाइब गुजरे, जो हालात गुजरे, वो सब आपके सामने है।
तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन हुआ। बैक वक्त हर गली और हर कूचे में 15-20 डाले पुलिस के खड़े थे, हर कारकुन के घर के सामने खड़े थे। फिर कारकुनों को उठाया गया, उलमा को उठाया गया, फिर जेलों में बंद कर दिया गया। और सबसे ज्यादा जिसने मुशक्कत और तकालीफ बड़ी इस्तिकामत के साथ गुजारी, आज हजूर अमीरुल मुजाहिदीन भी आपके सामने है। 5.5 माह गुजरने के बावजूद अभी भी लोग उन तकालीफ से बाहर नहीं आए। अभी भी रोजाना के बुनियाद पर अभी भी पेशिया हो रही है, अभी भी उनकी कोर्टों में मुसलसल उनके पेशिया हो रही है। तकालीफ अब भी है, मगर मैं कुर्बान जाऊं, जब से फिर अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें और अपने इन अजीम कारकुनों को मेरे मुस्तफाई करीम के दीन के लिए बुलाया, किसी ने ये नहीं कहा कि हुजूर अभी तो हमारे पर्चे उसी तरह है, अभी तो हम वकला के खर्चे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अभी तो उन 3 महीनों में जो हमारे घर का जो नुकसान हुआ अभी तो वो भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमारे बच्चों को भी बहुत तकलीफ है। ना वो मैदान लाहौर का हो, कराची का हो, पेशावर का हो और वो अवान शरीफ हो, जब भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने पुकारा, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलामों ने ये नहीं कहा हुजूर अभी तक गए हैं, अभी 3 और 4 महीने गुजार के आए हैं। सबने बैक आवाज कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हुजूर के गुलाम हाजिर है इस मैदान में। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। और फिर हमारी खुशकिस्मती है वल्लाह, मैं बिला मुबालगा बगैर खुशामदी में अल्हम्दुलिल्लाह वो तबीयत बिल्कुल भी नहीं है। यकीन करे मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में जो भी बंदा मिलता है, पाकिस्तान का नहीं, वो चाहे हिंदुस्तान का हो, वो चाहे मकबूजा कश्मीर का हो, वो चाहे हिजाज मुकद्दस का हो, यकीन करे जो भी बंदा मिलता है सबसे पहले रोज़े रसूल के सामने यही काफी है, यही हमारे जिंदगी का कुल असासा है। वो सबसे पहले रोज़े रसूल के सामने है किबला बाबा जी को हमारा सलाम कहना। हमें क्यों खुशकिस्मती, हमारी खुशकिस्मती पर हमें नाज क्यों नहीं होगी? हमें हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में अल्लाह ने वो की आदत अता की है। लोगों के थोड़े से मसाइब और मुश्किलात आ जाए, रो रो के उनकी हालात खराब हो जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन आपके सामने है, पहले से भी ज्यादा चमकते दमकते चेहरे के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी ज्यादा हौसले और इस्तिकामत के साथ। और जिस तरह 5.5 महीने गुजारे जेल में, हमें अंदर वो चीफ लोग कहते थे, मुलाजिम लोग कहते थे, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे आते हुए देखा, मगर लब्बैक वालों जैसा हमने कोई नहीं देखा। बड़े बड़े लोग आते थे, जुर्म छुपाते थे, मगर लब्बैक वालों की क्या शांति, हथकड़ी लगी फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, पेशी के वक्त फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जब जेल में होते सुबह भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, शाम को भी लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब कोई पूछता आज आपका मुलाहजा है किस जुर्म में आए हो, लोग जुर्म छुपाते हैं, और लोग जुर्म इसलिए छुपाते हैं कि वो जुर्म जो इन्होंने चोरी की हो, डकैती की हो, कत्ल गारत की हो, कह नहीं नहीं मैं तो वैसे आया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक वालों से पूछता तुम किस जुर्म में आए हो, सीना जोड़ कर कहते हमने हुजूर के इज्जत और नामूस पर पहरा दिया है, उसी वक्त से आए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस राह अजीमत में, इस अजीम काफिले में शामिल होने पर इंशाअल्लाह हमें तो क्या हमारी नस्लें भी फख्र करेंगी, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी फख्र करेंगे कि जिस वक्त हर तरफ
मफाद परस्ती का दौर था। अब मैं सोच रहा हूँ, कल कुछ बंदों को देख रहा था, वो बड़े सपोर्टर थे, तो कह रहा था बस बस यार हमारी तो बस हो गई। हमने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा महंगाई आप नहीं देख रहे। उन्होंने कहा ये जो टैक्स नए नए लगा रहे आप नहीं देख रहे। मैंने कहा हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम जो कुछ देख रहे थे अफसोस वो आप नहीं देख रहे थे। हमने कहा बर्दाश्त कर सकते हैं, हमने कहा 2-3 वक्त की नहीं 1 वक्त की रोटी खाएंगे। हमने कहा ज्यादा हमारे लिए जो पुख्ता सड़क हो न हो फिर भी ठीक है, हमारी मईशत इतनी मजबूत न हो फिर भी ठीक है। हमने कहा ये सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें कबूल है, मगर अफसोस इस बात का हो रहा है कि अभी जिस वजह से आप छोड़ रहे हैं, काश अफसोस सद अफसोस ये उसी वक्त आपको सोच आता, उसी वक्त आप छोड़ देते जब मलूना को फरार करवाया, जब मलूना को रिलीफ दिया गया, उसी वक्त आप छोड़ देते। हमें खुशी होती कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने हुजूर के नामूस और हुजूर के इज्जत और नामूस की खातिर ये कदम उठाया है कि उनके अमाल तो लिखे जाने हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी अमाल भी उसी वक्त लिखे जाएंगे कि या रसूल अल्लाह इन्होंने खाने का कोई परवाह नहीं किया, इन्होंने पुल और बिजली का कोई परवाह नहीं किया, वो मुसलसल महंगाई के बम गिराते रहे, मगर फिर भी ये साथ कहते रहे हम अब आपके साथ हो ही जाते हैं। आप कहते हैं साल गुजारा कर लो, हम कहते हैं 5 साल गुजारा करेंगे, मगर जिस चीज के बगैर ना हमका ना हमारा गुजारा ना आपका गुजारा, हमारे खाने के बगैर गुजारा हो सकता है, मदीने गुंबद खजरा के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, एक सांस भी बगैर गुजारा नहीं हो सकता। वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हमने कहा कोई गुजारा नहीं है, अगर हुजूर के इज्जत और नामूस पर पहरा दिया हम 5 साल तो क्या 50 साल भी साथ रहेंगे, और अगर पहरा ना दिया तो बहुत सादा है कौसर, उसूल दोस्ती अपना जोन से बेताल्लुक हमारा हो नहीं सकता। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आखिरी बात कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो होता है ना कि बंदे सिर्फ आपके सामने स्टेज पे माइक पे, ये माइक चीज ऐसी है जब बंदा सामने खड़ा हो जाता है और फिर मजमा भी बड़ा हो तो जज्बात में बहुत कुछ बंदा बोल लेता है, मगर जब मैदान अमल में निकलने का वक्त हो फिर उसी वक्त पता चलता है हमने अपने कायदीन को देख लिया है, हमने अपने कायदीन की अजमत और इस्तिकामत को भी देख लिया है, और ये जमीन व आसमान इस पर गवाह रहेगा कि सारे कुफर और कादियानी और उसके यार मिलकर हुजूर के गुलाम का एक जूता भी खरीद न सके। कैदोबंद की सऊबतें तो बर्दाश्त की, वो चक्की की सऊबतें तो बर्दाश्त की, वो जेल में जो तकालीफ जेल के अंदर जेल होता वो भी बर्दाश्त किए, मगर कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, कभी आपने ये नहीं कहा कि नहीं ठीक है मिशन पर सौदेबाजी करके हमें निकालो, ये नहीं कहा मिशन तो मिशन ही रहेगा, हम यहाँ पर सारी उम्र रहे फिर भी मिशन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये मिशन इतना अजीम है, आप चाहे जुल्म कर लो। गोया कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का जुबान हाल से ये शेर जारी था, ये शेर जारी था है मश्क सुखन जारी, और चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, ये हमारी असलाफ की जिंदगी है। जो चाहो सितम कर लो और भी कुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी असलाफ से सीखा। मैं जब हरिपुर जेल में चक्की में पहुंचा, मुझे अपने दादा हुजूर के 1930 में चक्की में 3 साल याद आ गए, जब आप 20 सेर आटा रोजाना 20 सेर रोजाना चक्की पे पीसते थे, और जब हफ्ते के दिन जेलर आता अंग्रेज था तो आपके हाथों में हथकड़ियां होती, पाँव में बेड़ियां होती, तमाम कैदियों के वो खोल दिए जाते, कहता सिर्फ इस अंग्रेज को सलूट मारो, बाकी जो आपने करना है सार शाम तक आपने बिल्कुल
मुकम्मल तौर पर आपने यहाँ पर बगैर हथकड़ियों के और बगैर बेड़ियों के आपने जाना इधर उधर, आप आजाद हो जाएंगे। कैदी बड़े खुश होते थे कि अभी अंग्रेज आएगा, हम एक सलूट मारेंगे और फिर हमारी हथकड़ियां खोल दी जाएगी, हम जेल में आजाद घूमेंगे। जिन्होंने जेल गुजारा है उनको पता है जेल में आजाद घूमना कितनी बड़ी नेमत है। मगर हफ्ते के दिन भी एक मेरे मुस्तफा करीम का गुलाम, मेरे मुस्तफा करीम का शेर, वो उसी तरह कैद में, उसी तरह हथकड़ियों में और जंजीरों में जकड़ा हुआ होता। लोगों ने कहा बाबा जी ये आप सही नहीं कर रहे, ये आप ज्यादती कर रहे अपने आप पर। एक ही दिन है, कम से कम इसमें तो आजाद घूमे फिरे। उस जबल इस्तिकामत ने, उस पठान आशिक रसूल ने जवाब दिया। जवाब कैसे दिया सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जवाब ये दे दिया कि ये तो सिर्फ 3 साल है जिसमें मेरे ऊपर मुशक्कत भी है, हथकड़ियां भी है, बेड़िया भी है। मेरे 3 साल तो क्या सारी उम्र यहाँ पे गुजर जाए, हथकड़ियां भी लगे, बेड़िया भी लगे, सारी उम्र गुजर जाएगी, मगर हुजूर के दीन के इस दुश्मन अंग्रेज को मैं कभी सलाम नहीं करूंगा, कभी मेरा हाथ ऊपर नहीं होगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आज हमने उसी जज्बे का अमीन हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को पाया। हमने पूछा कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि हमें बताओ हम किसकी इक्तिदा करें, हम किसके पीछे चले। कलंदर लाहौरी ने जवाब दिया, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमामे पर हक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखा कर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और फितने मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलादीन का परिस्तार करे। हमें बताया गया कि अगर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के शेर अगर सिर्फ एक ताजदार खत्म नबूवत पर हाथों में हथकड़ियां लगा रहे हैं, अभी जेलम का आपने देख लिया, हमारे अमीर जेलम को सिर्फ एक ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पर उनके हाथों में अगर हथकड़ियां लग जाती है, आवान शरीफ के जमीन पर बैठने वाले आशिकान रसूल सुन ले और जितने भी आगे पहुंचाने वाले हैं वो भी सुन ले। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हम जिंदगी में हर बार करेंगे, हर सांस में करेंगे, बार बार करेंगे। लबेबाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहाँ न पहुंचा तेरी दीद की लगन में। अगर ये जुर्म है, ये जुर्म हम लाहौर में भी करेंगे, ये हम कराची में भी करेंगे, ये हम गुजरात में भी करेंगे। अगर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाना जुर्म है तो सुन लो, अभी हम ये जुर्म करते हैं, बार बार करेंगे और जिंदगी के हर लम्हे पर करेंगे। मेरे साथ तमाम मिलकर ये नारा लगाए, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक